Hello everyone and welcome back to Skillbuzz. I am Navya and I hope you all are doing good. The topic for today's video is how to speak English fluently. आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे लोग हम में से हम बाकी लैंग्वेजेस काफ़ी फ्लुएंटली बोलते हैं बट कंपैरेटिवली इंग्लिश हमारी इतनी फ्लुएंट नहीं है। हम या तो बहुत ज़्यादा फंबल करने लगते हैं या अटकने लगते हैं, हम सोचने लगते हैं उस टाइम कि हम क्या बोलें, सेंटेंस फॉर्मेशन समझ नहीं आती, हमें ग्रामर समझ नहीं आती कि क्या यूज़ करनी है। एंड इन दी एंड ये होता है कि हम ठीक से बात ही नहीं कर पाते। अगर कोई हमसे इंग्लिश में बात करने लगता है तो हम घबराने लगते हैं। वी आर नॉट एज कॉन्फिडेंट एज वी आर विद अदर लैंग्वेजेस। तो ऐसा होता क्यों है एंड इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, दैट इज द टॉपिक फॉर टुडेज वीडियो। बिफोर स्टार्टिंग आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू विजिट आवर वेबसाइट एंड चेक दिस कोर्स। हम ये कोर्स बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं विच इज़ ऑन स्पोकन इंग्लिश। इसमें आपको हर चीज़ सिखाई जाएगी फ्रॉम द वेरी बेसिक टू एन एडवांस लेवल कि कैसे हम अपनी स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव करें। बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी कि क्या रीजंस हैं जो हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है और हम उन पर कैसे वर्क करके उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। आई विल नोटिफाई यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियोज व्हेन दिस कोर्स इज लॉन्च्ड। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो वाई इजंट आर इंग्लिश फ्लुएंट? क्या रीज़न है कि हमारी इंग्लिश फ्लुएंट नहीं है? हम बाकी लैंग्वेजेस बी इट हिंदी और बी इट एनी ऑफ आवर मदर टंग्स हम वो बहुत फ्लुएंटली बोलते हैं बट हम इंग्लिश क्यों फ्लुएंटली नहीं बोल पाते? लैंग्वेजेस तो सब हैं बट ऐसा क्यों होता है कि वो लैंग्वेजेस हमारे लिए इतनी ईजी हैं बोलनी एंड ये लैंग्वेज हमारे लिए ईजी नहीं है? मैं आपको एक बहुत लॉजिकल और एक बहुत ईजी वे में समझाती हूँ। इफ़ टुडे आई टेल यू टू स्पीक इन चाइनीज़ और स्पेनिश, मोस्ट ऑफ अस वोंट बी एबल टू स्पीक इन दैट लैंग्वेज बिकॉज द रीज़न इज़ कि हमें वर्ड्स ही नहीं पता उस लैंग्वेज के। अगर आज मुझे चाइनीज़ बोलनी है तो मुझे चाइनीज़ के वर्ड्स ही नहीं पता कि चाइनीज़ में किसी वर्ड को क्या बोला जाता है। माई को क्या बोलूँगी, नेम को क्या बोलूँगी, मैं कुछ भी मुझे पता नहीं है कि उसका वर्ड क्या होगा चाइनीज़ में। तो इसीलिए कोई भी सेंटेंस जो है वो वर्ड्स से बनता है और जब मुझे वर्ड्स ही नहीं पता होंगे तो मैं सेंटेंस कैसे बोलूँगी? मैं सेंटेंस ही नहीं बोल पाऊँगी। सो दैट इज़ द मेन रीज़न कि हम कोई भी लैंग्वेज, पर्टिकुलर लैंग्वेज क्यों हम फ्लुएंटली नहीं बोल पाते हैं। इसके पीछे ये रीज़न है कि भाई हमें इंग्लिश के इतनी ज़्यादा हमारी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है कि हम सेंटेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे, हम सेंटेंसेस नहीं बोल पाते क्योंकि हमें वर्ड्स ही नहीं पता। एक प्रॉब्लम ये होती है और दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि इंग्लिश फ्लुएंट क्यों नहीं है कुछ लोगों की। उसके पीछे क्या रीज़न होता है मैं वो आपको आगे बताती हूँ। जो फर्स्ट रीज़न था वोकैबुलरी वाला, वो मैं बताती हूँ उसका क्या सोल्यूशन है। So the solution that our vocabulary is not good and what can we do about it is that I'll tell you what can be done. So the first is that listen as much English as you can. भाई जितनी इंग्लिश सुन सकते हो उतनी इंग्लिश सुन लो बिकॉज ऑब्वियसली आप जो सुनोगे वो आपके दिमाग में फिट होता जाएगा एंड आप वैसे ही एक्ट करोगे, वही वर्ड्स अपनी कॉन्वर्सेशन में लाओगे। आई गिव यू अ रियल लाइफ एग्जांपल। आप कभी भी नोटिस करना, कोई भी 1.5-2 साल का बच्चा होता है, उसको अपनी लैंग्वेज आ रही होती है, जिस भी लैंग्वेज में उसके घर वाले उससे बात करते हैं, बी इट हिंदी और बी इट एनी देयर नेटिव लैंग्वेज, बच्चे को वो लैंग्वेज आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा ह्यूमन माइंड इस तरीके से बना हुआ है कि हम जो भी सुनते हैं ना, हम वो बोलने लगते हैं, वो हमें समझ आने लगता है, हम वो बोलने लगते हैं। इसीलिए एक इतना छोटा बच्चा भी, क्योंकि उससे बचपन से ही सब बात कर रहे होते हैं, फ्रॉम द टाइम द बेबी इज़ बॉर्न एवरीवन इज़ टॉकिंग टू हिम और हर, इसलिए वो सुन सुन के वो चीज़ सीख जाते हैं एंड 2 साल का बच्चा भी बोल रहा होता है अपनी लैंग्वेज में बिल्कुल परफेक्टली। सो दिस इज़ द रीज़न दैट whatever you listen, that in that way only you will speak। हमने इंग्लिश इतनी ज़्यादा सुनी ही नहीं है, हम इसलिए ठीक से बोल नहीं पाते। जो हमारी वोकैबुलरी वीक है उसका यही रीज़न है कि हमने इंग्लिश सुनी ही नहीं है इतनी कि हमारी वोकैबुलरी इतनी स्ट्रांग हो पाए। ठीक है। अब सेकंड ये रीज़न होता है कि भाई लोगों को होता है कि नहीं, हम लिख लेते हैं, अच्छा हम पढ़ लेते हैं बट हम बोल नहीं पाते हैं। वी नो वोकैबुलरी, वी नो अ लॉट ऑफ वर्ड्स बट वी आर नॉट एबल टू स्पीक करेक्टली। हमारी सेंटेंस फॉर्मेशन सही नहीं है, हमारी ग्रामर सही नहीं होती, हम फंबल करने लगते हैं, हमें समझ नहीं आता हम कैसे बोलें। उसका क्या रीज़न है? देखो, उसका रीज़न ये है कि हम डरते बहुत है, हम ठीक से बोलते ही नहीं है, हम कभी इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करते ही नहीं है, हम इतने ज़्यादा कॉन्शियस होने लगते हैं कि हम गलत बोल रहे हैं कि हम बोलते ही नहीं है, हम बोलना स्टार्ट ही नहीं करते। तो हम ये दोनों चीज़ें साथ में करेंगे। पहली ये कि वी विल लिसन टू एज मच इंग्लिश एज वी कैन, ताकि हमारी वोकैबुलरी इंप्रूव होती रहे और जैसे जैसे आप सुनोगे ऑब्वियसली आप वैसे वैसे आपको समझ में आने लगेगी कि क्या सेंटेंस की कैसी फॉर्मेशन हो सकती है। आप भले ही इसके लिए मूवीज़ देखने लगो, कोई टीवी पे शोज़ देखो या आप कोई न्यूज़ सुन लो, गाने सुन लो, आपको सेंटेंस फॉर्मेशन पता लगने लगेगी कि होती क्या है। एंड उसी के साथ जब हम
ये सोल्यूशन करेंगे, व्हेन वी विल ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश इवन इफ वी फील इट्स रॉन्ग, तब हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा। हमारा जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, हमारी इंग्लिश ट्रस्ट मी वैसे वैसे इंप्रूव होती जाएगी। इफ ऑन द वन हैंड यू आर लिसनिंग टू इंग्लिश शो, यू आर वॉचिंग इंग्लिश शोज एंड मूवीज, और आप साथ साथ ही बोलने की कोशिश कर रहे हो, तो वो एक ना सिंक बैठने लगेगा। एक साइड पे आपकी वोकेबुलरी और सेंटेंस फॉर्मेशन आप समझ रहे हो, और दूसरी साइड पे आप उसको इम्प्लीमेंट करके अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर रहे हो। सो ये दोनों चीज़ें साथ में करनी। एंड नाउ द थर्ड पॉइंट, एंड ट्रस्ट मी दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये अकेला पॉइंट 50% वेटेज है इस पॉइंट की, अगर आपको इंग्लिश फ्लुएंटली बोलनी है, विच इज़ दैट यू हैव टू वर्क ऑन योर थिंकिंग प्रोसेस। अब आप सोच रहे होगे इसका क्या मतलब है, हम थिंकिंग पे क्यों फ़र्क लाएं। थिंकिंग में हमें ऐसे फ़र्क लाना है कि आप नोटिस करना, आप कभी भी अगर बैठे हुए हो, यूजुअली आप कुछ भी सोच रहे होगे ना, तो आप अपने आप से जो कॉन्वर्सेशन कर रहे होगे दैट इज़ इन हिंदी, या जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है उसमें हो सकती है। आप नॉर्मली बैठे बैठे अगर सोच रहे हो कि हाँ ठीक है, मुझे ये काम करना है, मैं यहाँ जाऊँगा, उसके बाद मैं ये करूँगा, हमारे माइंड से कॉन्वर्सेशन हो रही होती है वो 24/7 हो रही होती है। और हमारी जो कॉन्वर्सेशन है वो या तो हम हिंदी में कर रहे होते हैं, और इधर इट इज़ इन आर नेटिव लैंग्वेज। तो ये प्रॉब्लम है कि हमारी वो लैंग्वेज इतनी ज़्यादा अच्छी है और इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि हम सोचते ही उस लैंग्वेज में हैं। आप जिस लैंग्वेज में सोचोगे आपके माइंड में वही तो लैंग्वेज होगी, वही तो वर्ड्स रहेंगे हर टाइम। बिकॉज इफ़ यू आर यू आर इन अ कॉन्वर्सेशन विद योर माइंड इन सम पर्टिकुलर लैंग्वेज, देन ऑब्वियसली दैट लैंग्वेज विल बी वेरी फ्लुएंट। आपको अगर अपनी इंग्लिश अब फ्लुएंट करनी है, तो आपको इंग्लिश में सोचना शुरू करना पड़ेगा। ये सोचने की बजाय कि मैं ये काम करूँगा, यू हैव टू टॉक टू योर माइंड इन इंग्लिश दैट ओके, आफ्टर दिस आई विल डू दिस, और आई हैव टू गो देयर, आई हैव टू गो हियर, आई हैव टू डू दैट वर्क। आपको इंग्लिश में अपने आप से बात करनी पड़ेगी, तब जाके आपका थिंकिंग प्रोसेस जो है वो इंग्लिश में होना शुरू होएगा। और जब आपकी थिंकिंग ही इंग्लिश में स्टार्ट हो जाएगी, तब आप देखना ऑटोमेटिकली आपके मुंह से इंग्लिश इतनी फ्लुएंट निकलेगी, क्योंकि आप जब सोच रहे हो कॉन्टिन्यूसली पूरा दिन इंग्लिश में, तो आपके दिमाग में वही वर्ड्स घूम रहे हैं, और वो वर्ड्स बोलना एंड सेंटेंस फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। तो ये पॉइंट तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दीज आर द 3 टिप्स विच विल हेल्प यू इम्प्रूव योर इंग्लिश ड्रास्टिकली। आप इसको 1 वीक तक ट्राई करना है, एंड आई एम वेरी वेरी श्योर यू विल सी अ डिफरेंस। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे. Hope you all liked the video. Thank you for watching. Do drop a comment and let me know that how did you feel the video was. Thank you.